चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा अभ्यास बेस चलाया जा रहा है और इस अभ्यास बेस के माध्यम से आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 से संबंधित सीजी टेट में क्वालिफाई करने के लिए जितना भी हमारे से हो सकता है उतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं जी। तो आज हम लोग उसी सीजी टेट के क्रम में ज्योग्राफी का हाँ ओके, गुड इवनिंग है ना, गुड इवनिंग। ज्योग्राफी का जो है सवाल करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी के सवाल में हम लोग कुल मिला के 4-5 क्लास कर लिए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, 4-5 सवाल कर लिए हैं। तो पहले हम लोग भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश है वो भी कर लिए हैं। एक तो जो पहाड़ वाला हिस्सा है वो भी कर लिए हैं। नदी वाला हिस्सा कर लिए हैं। हमारे जैसे कि सिलेबस में दिया गया है गुड इवनिंग है ना, नदी वाला सिलेबस कर लिए हैं। बहुत देशी परियोजना हो गया है और वनस्पति वाला चैप्टर हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, याद आ रहा है आप लोग को, है ना। हरित क्रांति वगैरह कर लिए हैं। तो भारत के जो चैप्टर है मानव संसाधन वगैरह वो सब ओके, ठीक। शिमला सिदार ओके, ओके रमा कन्वर, ठीक है, ओके। सार्वे, ठीक। एन सार्वे ओके। सगेंद्र गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बबली नायक गुड इवनिंग, ओके 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 ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय माता दी, दीपिका आदिल, ओके। गुड इवनिंग दीपिका, ओके। अपरा भट्ट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो एक बार शेयर वेयर मारो तो वीडियो को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक आध बार शेयर वेयर मार दो। हरित क्रांति भी हो गया है, हाँ जी, हरित क्रांति भी हो गया है। चलो गुड इवनिंग सबको। चाय वाय पी लो, बिल्कुल अब हटना नहीं है 1 घंटा तक। चाय बिस्किट पहले की व्यवस्था कर लो। देखो मैं पूरा व्यवस्था के साथ में आऊँ, पानी वानी घलो रखे हुए थे, तो तुम भी पूरा व्यवस्था बना लो। ओके सरिता, ठीक। सरिता सारथिया है ना। चलो चालू करें, ठीक। चालू करते हैं दोस्त। चलिए, तो जानकारी आपके लिए है। जानकारी क्या है तो ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो 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 जल्दी चालू करते हैं। जानकारी ये है, जानकारी है सीजी टेट के बारे में। और सीजी टेट में क्या कहा जा रहा है आपके लिए, तो सीजी टेट में बताया जा रहा है आपको कि सीजी टेट 2026 के लिए, है ना, 2026 में पेपर होने वाला है अभी फरवरी में। तो सीजी टेट 2026 के लिए जो है हमारे द्वारा अभ्यास बेच चलाया जा रहा है। और इस अभ्यास बेच के माध्यम से आपको निःशुल्क एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस दिन आपका डांस तो बहुत अच्छा था सर। अरे डांस वांस छोड़ो, ठीक, इधर ध्यान दो। शक्तिमान लोग डांस वांस देखते रहते हो, दिन भर रील्स देखते रहते हो, वही दिमाग में घुसा है तुम लोग के। सीजी टेट 2026 अभ्यास बेच यूट्यूब में फ्री करा रहे हैं। एप्स में ज्वाइन करोगे तो ये फ्री वाला तो ठीक है, यूट्यूब में मिलेगा, एप्स में मिलेगा। एप्स में अगर कोर्स परचेस करोगे ना, जो एकदम है एकदम 499, मात्र 499 में ही है। क्या क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज, ये एक सवाल अलग, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा उसमें, ठीक, पर्टिकुलर टेस्ट दे सकते हो। और क्या मिलेगा, ई बुक मिलेगा। और क्या मिलेगा, सीजी टेट से रिलेटेड जितना भी वीडियो डाला है पुराना वाला, जिसमें सर लोग पढ़ाए हैं, वो सब भी मिलेगा मात्र 499। गुड इवनिंग सुनीता, सुरेखा, ऋषि, कुमारी राठौर, ओके, सुधा वैष्णव, ठीक, सरिता, समझ रहे हो। तो ये लाभ दिया जा रहा है जी, बहुत ही कम जो है पैसे में आपको, या आपके लिए जो बोलते हैं ना पैसा पैसा करते आदमी मन पे, हाय पैसा, तो वही है यार, एकदम पैसा वाली बात नहीं है। बहुत ही कम पैसे में जो है आपको क्या मिल रहा है, कोर्स दिया जा रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो देखते हैं फर्स्ट क्या बोल रहा है। पहला सवाल है, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। बताओ, पृथ्वी के अगर आयु का निर्धारण करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करना है। क्या हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, जर्मेनियम डेटिंग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का, या उपयुक्त सभी। बताओ। गुड इवनिंग सर, ओके। संगीता गुड इवनिंग। लिकेश्वरी, सुनीता, सुरेखा, ऋषि, बताओ फटाफट क्या हो जाएगा। तो चले, अब स्लो में नहीं चलेंगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट करना है क्लास को। पुराना क्लास स्लो हो गया था, ज़्यादा सवाल नहीं कर पाए। क्या बोल रहा है, यूरेनियम विधि, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा पहला का, सी। अरे कार्बन मेथड में क्या करते हैं नॉर्मली, अगर हमको जीवाश्म, जैसे मैं मर गया मान लीजिए, मैं क्यों मरूंगा, जैसे कि कोई चीज़ मर गया मान लीजिए, जैसे गाय वाय मर गया मान लीजिए, तो गाय के बॉडी में कार्बन की मात्रा निश्चित होती है। अब ये कार्बन की मात्रा निश्चित कितना होगा, तो जिस समय गाय मरा उस समय पर्यावरण में कितना कार्बन था, तो जितना पर्यावरण में कार्बन था उतना गाय के अंदर कार्बन था। तो हाँ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा भैया, पीडीएफ मिल जाएगा ना, ऐप से मिल जाएगा पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा।
तो देख भूलवा दे मोला। तो गाय जब मरी से तो उस समय पर्यावरण में कितना कार्बन रही, उतना कार्बन गाय में भी रही से। तो गाय में जो कार्बन बचा होगा उस समय जो कार्बन रहा होगा वो आधा होगा, उसका डेट हमको पता है। एक फिक्स टाइम में ही क्या होगा, वो आधा होगा। एक फिक्स टाइम में क्या होगा, वो आधा होगा। तो उससे हम लोग छोटे मोटे जीव जंतु का अगर टाइमिंग निकालना है, पथरा वथरा का अगर समय निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। लेकिन पूरा पृथ्वी का निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यूरेनियम डेटिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यूरेनियम जो है वह एक निश्चित समय में सीसा में बदल जाता है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। किस में बदल जाता है, सीसा में बदल जाता है। तो याद रखना है यूरेनियम, छोटे के लिए कार्बन और बड़ा समय निकालना है तो यूरेनियम डेटिंग मेथड। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग है, भाग नहीं है। बताओ कौन जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। चलिए जवाब दीजिए। गुड इवनिंग हो गया सबका, आप कोई गुड इवनिंग नहीं बोलेगा, सब लोग जवाब दो फटाफट। सुरेखा, चलो सुरेखा बोलो। ओ सी, हाँ चलो इसका बताओ, चलो इसका बताओ सब लोग जी, इसका बताइए। पहला का सी, ओके सर। शिमला सदार, रमा कन्वर, सुरेखा, स्मृति, सुनीति, सरिता, ईशा, दीपिका, आदिल, मंजू देवांगन, लिकेश्वरी, सब लोग बताओ। शक्तिमान लोग क्या हो जाएगा। अरे तुम लोग जानते हो ये पृथ्वी है, पढ़ पढ़ के आए हो कि नहीं। तो पृथ्वी में सबसे पहले एक द्वीप हुआ करता था, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। अब ये जो पेंजिया है वो दो भाग में टूट गया, ये पेंजिया जो है दो भाग में टूट गया। तो ऊपर वाले को क्या बोले, अंगारा, ऊपर वाले को बोले अंगारा लैंड, और नीचे वाले को क्या बोले, गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है, नीचे के साइड में ही तो ऑस्ट्रेलिया है, नीचे में ही अफ्रीका है और नीचे में ही दक्षिण अफ्रीका है। तो ये अंगारा का हिस्सा क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, उत्तरी अमेरिका। और ये अंगारा लैंड को ही लॉरेशिया बोलते हैं। ओके पूनम, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। ठीक, क्या बोल रहा है, भारत जो है प्राचीन सुपर महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग था। बिल्कुल सही बात है भाई, भारत नीचे के साइड में है तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। बताओ गोंडवाना का हिस्सा कौन है, दक्षिण अमेरिका है, अभी बताया हूँ, अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, पेंजिया, अंगारा, गोंडवाना। ओके चलो आगे बढ़ो फटाफट। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, भारत निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहता है। भारत, अरे इधर नहीं, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। बताओ, चीन को कहते हैं, मोन्टाना को कहते हैं, अर्जेंटीना या ब्राजील। मोंटी वोंटी कोई नहीं बोलेगा, मोन्टाना है। ठीक, नाम क्या है, मोन्टाना। बताओ चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो चार का क्या देखने को मिलेगा, मोन्टाना। ठीक ठीक, ओके, बी आएगा मोन्टाना, जो कि अमेरिका में देखने को मिलेगा। यार वहाँ बहुत सारे डायनासोर के अवशेष मिले हैं, इसलिए डायनासोर का उसको कब्रिस्तान कहते हैं। याद रखना ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे। बताओ, शुरुआत के समय में पृथ्वी केवल एक ही विशाल भूखंड से बना था, उसको क्या कहते हैं, उसको है ना, पेनिया लसा कहते हैं, पेंजिया कहते हैं, लॉरेशिया कहते हैं या गोंडवाना लैंड कहते हैं। अभी बताया हूँ। क्या हो जाएगा छठवा का, ठीक, चौथा का बी बोल रहे हैं। हाँ हो गए हैं, अब बताओ पांचवा बताओ। ओके, ऋषि कुमारी राठौर बी, ओके, सोनिया 4B। ठीक, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, आप लोग का जवाब आ गया है, वेरी गुड। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसको क्या कहते थे, पेंजिया। वेरी गुड यार, पेंजिया, सबका सवाल बी सही। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। ये थोड़ा विवादास्पद है, ये विवादास्पद है, इसको हटाओ। नेक्स्ट, डायनासोर थे। बताओ डायनासोर जो है कौन से युग में देखने को मिलेंगे आपको, डायनासोर हमको कौन से युग में देखने को मिलेंगे, सीनोजोइक के सरीसृप में, मीसोजोइक के पक्षी वाले में, पैलियोजोइक एल्फीबियन में या मीसोजोइक सरीसृप में। ठीक, तो डायनासोर क्या है, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, क्या है जी, तो डायनासोर सरीसृप में आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, या तो मीसोजोइक सरीसृप होगा या तो सीनोजोइक सरीसृप होगा। तो आपको पता ही है कि पृथ्वी की आयु में हम लोग उसको बहुत सारे ईरा में बांटे हैं, जैसे कि एजोइक है, पैलियोजोइक है, मीसोजोइक है, जिससे तुम लोग गुड इवनिंग, है ना, जिससे तुम लोग, अरे मीसो नहीं जानते हो, बीच वाला मीसो, जिससे तुम लोग कपड़ा ऑर्डर करते हो वाला नहीं है।
तो मीसो याद रखना है, सरीसृप, ठीक, मीसोजोइक में सरीसृप याद रखना है, डायनासोर। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताओ। ये पृथ्वी है, ऊपरी हिस्सा भूपर पट्टी, उसके बाद प्रवार, उसके बाद क्रोड, ठीक। तो ये क्या है? क्रोड है, ठीक। ये वाला क्या है? प्रवार, ठीक। ये वाला है प्रवार और ये है भूपर पट्टी, ठीक, भूपर पट्टी। तो बताओ किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा? क्रोड का होगा, प्रवार का होगा कि भूपर पट्टी का होगा? सातवां का डी, 8वां नंबर में आ गए शक्तिमान, ठीक। मंजू देवागन, ओके। सुनीता, सातवां का डी। शिमला सरदार बोल रहे हैं सातवां का डी, डायनासोर, ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8वां का बी, 8वां का बी बोल रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक। 8वां का क्या बोल रहे हैं? बी, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, भूपर पट्टी पर बोल रहा है। भूपर पट्टी पर क्या देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बी देखने को मिलेगा आपको इसमें, ठीक। सबका सवाल सही आ रहा है भैया, सबका जवाब सही आ रहा है अपने को। सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, बी बी, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिकांश मैग्मा जो है द्रव, ठोस, गैस का मिश्रण है बोल रहा है। जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर वो द्रव गैस का मिश्रण होता है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख हैं, है ना। क्या बोल रहा है? मैग्मा में घुली हुई प्रमुख गैसें कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाष्प, ठीक। और क्या बोल रहा है? बेसाल्टिक मैग्मा सिलिसिक, है ना, सिलिसिक मैग्मा से अधिक गर्म होता है, ऐसा बोल रहा है। और बोल रहा है परतदार चट्टाने जो सेडिमेंटेशन रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, कि बीच बीच में क्षैतिज, क्षैतिज मतलब कैसा? ऐसा वाला क्षैतिज, ठीक है। जो आड़ा होता है ना उसको क्षैतिज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्थिति में पिंडित मैग्मा जो है वह डाइक कहलाता है बोल रहा है। डाइक क्या है? तो डाइक ऐसे क्षैतिज जो चट्टाने हैं उसको क्या बोल रहा है? डाइक बोल रहा है। बताओ कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा? कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा? ये सवाल का जवाब दे दिए ना तब तुम पढ़ने वाले हो। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो अधिकांश मैग्मा द्रव और ठोस का मिश्रण है, हाँ जी सही बात है। दूसरा, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैसें हैं, हाँ जी ये भी सही बात है। बेसाल्टिक लावा का जो मैग्मा है और सिलिसिक मैग्मा से अधिक गर्म होता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है पतला होता है, ठीक। बेसाल्टिक लावा कैसा होता है? पतला होता है, तो ज़्यादा फैलता है, ऐसा करके ज़्यादा फैल जाएगा। और ये जो सिलिसिक मैग्मा है ये कैसा होता है? गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा होता है तो क्या करेगा? कम फैलेगा, है कि नहीं? गाढ़ा है तो कम फैलेगा। अब चाय और दही को गिरा दोगे तो चाय ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा और दही वही पटक जाएगा। परतदार चट्टाने, ये गलत हो जाएगा ना। ये जो डाइक होता है वो ऐसे, है ना, ऐसे नहीं होता है जी। ये क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। कैसे होता है? वर्टिकल होता है। डाइक की जो चट्टाने हैं वो खड़ी होती है, ना कि आपको वो ये 36 देखने को मिलेगा। चलो क्या हो जाएगा इसमें? 1 2 3 सही हो जाएगा, केवल 1 2 और 3। नेक्स्ट सवाल देखो, सीजीपीएससी प्री 2025, सीजीपीएससी प्री 2025 के लिए अभ्यास बेंच लॉन्च किया गया है। क्या देखने को मिल रहा है? देखो टेस्ट सीरीज मिलेगा कितना? 35। ई बुक मिलेगा पूरा कंप्लीट। 10,000 एमसीक्यू दिया जा रहा है विषयवार, 90% का छूट है और मात्र 499, मात्र 499 में दे रहे हैं दोस्त। इतना सस्ता और कहाँ मिलेगा दोस्त? तो मात्र 499 में देखने को मिल रहा है आपको ये सारा, है ना, सारा जो कंटेंट है वो मात्र 499 में देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए शानदार मौका है ना, आपके लिए शानदार मौका है दोस्त। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। बताओ पृथ्वी का सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन हमको कहाँ देखने को मिलेगा? भूपर पट्टी में देखने को मिलेगा, प्रवार में देखने को मिलेगा, या क्रोड में देखने को मिलेगा? बताओ क्या हो जाएगा? ओके, शिमला सिदार ए बोल रहे हैं, सुरेखा जायसवाल जी, ईशा गजेंद्र, ओके, मंजू देवांगन, ठीक, लिकेश्वरी, ध्रुव, सुनीता सिंह, रमा कन्वर, मेनका वर्मा, शिमला, सविता। चलो बताओ शक्तिमान लोग, कोई शक्तिमान नहीं है यहाँ पे पूरा। ओके, रितु, टारगेट बेच 999 का है ना, एक बार कॉल करके पूछ लेंगे टारगेट बेच कितना का है। यहाँ पे तो लिखा है जो है ना, अभी ऑफर भी चल रहा है ना जी, ये ऑफर चल रहा है 90% ऑफ का, इसलिए हो सकता है ये 499 है। चलो बताओ सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन कहाँ देखने को मिलेगा? तो क्या बोल रहे हैं? 10वां का ए, भूपर पट्टी बोल रहे हैं सब लोग। और क्या आ जाएगा? ए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग वर्षा साहू, ठीक, गुड इवनिंग शिमला, ओके। 10वां का ए बोल रहे हैं। आओ एक जन ए लिख देता है, सब के सब ए लिखे थे, आओ पूरा भेड़ चाल मरत थे मन,
सविता प्रधान बोल रहे हैं 10वां कवि, वेरी गुड सविता, है ना। मेंटिल आ जाएगा, मेंटिल को ही क्या बोलते हैं, प्रवार। तो ये वाला जो हिस्सा है इसका द्रव्यमान क्या है, सबसे ज्यादा है ना, इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता विलग करती है, विलग का मतलब क्या है, अलग। तो गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है वो किसको किससे अलग करता है, बताओ। निचले मेंटिल को बाह्य कोर से अलग करता है, बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है, ऊपरी मेंटिल को निचले मेंटल से अलग करता है, या क्रस्ट को भूपरपट्टी मेंटल से अलग करता है, बताओ क्या हो जाएगा। नहीं सर जी मुझे लेना था बट 999 का है, ओके। अरे तो 999 भी कहाँ ज़्यादा है यार, चलो देख लो, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, है ना। एक बार कॉल कर लेंगे वो लोग, अगर कुछ छूट वगैरह होगा तो बताएंगे आपको। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये समझ रहे हो भाई, ये आपका क्या है, करोड़ है, करोड़ के ऊपर प्रवार है, और प्रवार के ऊपर क्या है, भूपर पट्टी। तो इसी के बीच में जो है वह और है, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, आंतरिक कोर, ऐसा करके। तो ये किसको किसको अलग करता है, गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग अलग करता है ऑप्शन सी, निचले मेंटल और बाह्य कोर को। मतलब मेंटल का ये जो निचला वाला हिस्सा है और ये कोर का ऊपरी वाला हिस्सा है, इसके बीच में जो पाया जाएगा, इसके बीच में जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग गुटेनबर्ग असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। 11 का बी नहीं है, 11 का बी नहीं है, 11 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। 11 का सी है भैया, ओके। सविता प्रधान 11 का सी बोल रहे हैं सब लोग, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है, बताओ। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा या सिलिकॉन, ठीक। बेसाल्ट सेलों के संगठन में, बताइए, कमेंट वमेंट आ रहा है, सबको पता चल रहा है। बेसाल्ट सेलों के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में किस एक की मात्रा अधिकतम होती है, बताइए। बेसाल्ट सेलों में किसकी मात्रा सबसे अधिकतम होती है जी, बताइए। ओके ईशा, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। बेसाल्ट सेलों में, ठीक, क्या हो जाएगा। चलिए सी बोल रहे हैं, 12 का सी बोल रहे हैं सब लोग। तो लोहा नहीं, क्या देखने को मिलेगा आपको, सिलिकॉन। बेसाल्ट, बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा याद रखना है, सिलिकॉन, सिलिकॉन की मात्रा इसमें 40 से 45% के आसपास होती है जी। और जो सिलिसिक लावा होता है उसमें ज़्यादा होता है, 60 से 70% के आसपास देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है, बताओ। कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जलीय चक्र या नाइट्रोजन चक्र। अब इसका जवाब दोगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। 13 नंबर का सवाल बताओ, कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या जलीय चक्र, कौन जो है भूगर्भिक चक्र का हिस्सा है। तभी तो भूगर्भिक चक्र का मतलब भी तो पता होना चाहिए पहले। तो भूगर्भिक चक्र क्या है, भूगर्भिक चक्र में याद रखना है, पर्वतों का बनना, पर्वतों का विनाश होना, पठारों का बनना, पठारों का नाश होना, यही सब तो भूगर्भिक चक्र है। भूमि के गर्भ में और भूमि के बाहरी हिस्से में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब भूगर्भ का हिस्सा है। तो बताना है क्या कार्बन चक्र भूगर्भ में योगदान दे रहा है, हाइड्रोजन चक्र दे रहा है, जलीय चक्र दे रहा है या नाइट्रोजन चक्र दे रहा है। 13 का बोल रहे हैं ऑप्शन सी, जलीय चक्र, वेरी गुड। इतना इतना दिमाग कहाँ से लाते हो आप लोग, हाँ, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब जलीय चक्र में गर्मी ज़्यादा होगी, तो गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, भाप बन के पानी उड़ेगा, और जब पानी उड़ेगा भाप बन के तो ऊपर स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद बारिश होगी, और बारिश होगी तो क्या होगा, पर्वतों पे गिरेगा ना, तो अपर्दन करेगा पर्वतों को। तो भूगर्भिक चक्र में क्या दे रहा है योगदान, नदी बहेगी, तो नदी बहेगी तो क्या करेगी, अपर्दन करेगी, तो क्या हो जाएगा उसमें, ये भूगर्भिक चक्र का भाग है। 13 का सी सब लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ो। मोहो रोविकस, है ना, ये मोहो रोविस्कस असंतता, डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, बताओ ये। अब इसको बताओ, ऊपरी मेंटल को अलग करती है तथा निचली भूपर पट्टी को, मेंटल तथा एस्थेनोस्फीयर को, आंतरिक ठोस क्रोड और बाह्य द्रव क्रोड को, या कोर और मेंटल को, बताओ। मोहरो विक्सस, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूटी किसको अलग करता है, पढ़ पढ़ के सर, अच्छा ठीक, नहीं बढ़िया पढ़ रहे हो यार तुम, है ठीक। यहाँ पे भी कमेंट सबका आ रहा है, ठीक। बताइए क्या हो जाएगा ईशा, ओके, पढ़ पढ़ के सी बोल रहे हो, ए बी, ठीक, क्या हो जाएगा बताओ, ए बी, ओके, ओके ओके ओके, ठीक, पढ़ पढ़ के सी बोल रहे हैं, सी, निशा ध्रुव सी। चलिए कमेंट करिए सब लोग। शिमला सिदार, निशा, वाइस सार्वे,
वर्षा साहू बोल रहे हैं ऑप्शन सी 14 का। ठीक, 14 का ऑप्शन सी नहीं दोस्त, 14 का क्या है ऑप्शन ए। दोनों को अच्छे से याद रखना है, एक मोहो वाला बताया हूँ और एक इसके पहले और बताया हूँ एक। ठीक, ये वाला कहाँ गया, ये गुटेनबर्ग, दोनों पूछता है बार बार। तो गुटेनबर्ग याद रखना है आपको, निचला मेंटल और बाह्य कोर। ये निचला मेंटल और बाह्य कोर, ये बाह्य कोर और निचला मेंटल के ऊपर में क्या है तो गुटेनबर्ग। और उसके बाद याद रखना है आपको ये मोह कहाँ देखने को मिलेगा, ऊपरी मेंटल और निचला भूपर पट्टी। तो ये मान लीजिए एक हो गया, ये दो और ये तीसरा। तो इसके बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको, ये वाला है ना, ऊपरी मेंटल बोल रहा है, ऊपरी मेंटल और निचला भूपर पट्टी, ये वाले हिस्से में। तो ऊपरी मेंटल और निचला ऊपर पट्टी में याद रखना है एक, और एक यहाँ पे याद रखना है आपको। दोनों को अच्छे से याद रखना। चलो आगे बढ़े, 14 का ए बोल रहे हैं, वेरी गुड यार। चलिए आगे बढ़िए, कॉर्डजाइट, ये क्या है, कॉर्डजाइट कायांतरित मेटामॉर्फिक होते हैं। बताओ कॉर्डजाइट चट्टान किससे बनते हैं, चूना पत्थर से बनते हैं, ऑस्पिडियन से बनते हैं, बलुआ पत्थर से बनते हैं, या सेल से बनते हैं जी। क्वार्टजाइट जो है वह किसके रूपांतरण से बनते हैं। रूपांतरण बोलने का मतलब क्या है, तो जब चट्टानों में बहुत ज़्यादा दाब और ताप के कारण परिवर्तन हो जाता है तो उसी को बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा। तो जब बलुआ पत्थर से क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। ओके सर मंजू। चलिए नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर का सवाल है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। परतदार चट्टान बोलने का मतलब क्या है, एक परत के ऊपर दूसरा परत, एक परत के ऊपर दूसरा परत। ठीक, चलो आगे बढ़िए। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व निर्मित चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। ठीक, विशिष्ट रूप से परतों में पाया जाता है। बताओ जी इसमें कौन कौन सा सही देखने को मिलेगा। 16 नंबर का बताइए आप। ठीक, 16 का बताइए, सी बोल रहे हैं 15। ठीक, चलो 16 का बताओ शक्तिमान लोग, 16 में क्या देखने को मिलेगा। ओके, रमा, सुनीता, अपर भट्ट, मंजू, सविता, सरिता, सुरेखा, ईशा, कविता, सोनिया, निशा, वर्षा, सब लोग कमेंट करो क्या देखने को मिलेगा। 16 का डी बोल रहे हैं निशा, 16 का डी बोल रहे हैं, 1 2 3 4 सब है ना, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 सब बोल रहे हैं 16 का डी, 16 का डी निशा। ओके वेरी गुड यार है ना। अपर भट्ट, सबका जवाब आ गया है 16 का डी, सब क्या है सही है। नेक्स्ट सवाल देखो, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रम में किसमें लोहा अयस्क समृद्ध भंडार होता है। लोहा कहाँ मिलते बताओ, विंध्यन में मिलता है लोहा, कुड़प्पा में, गोंडवाना में कि धारवाड़ में। लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी डी बोल रहे हैं। ठीक, ईशा गजेंद्र 16 का डी बोल रहे हैं। हो गया ईशा, इतना लेट जवाब दे रही है। देखो बाकी सब लोग आगे निकल गए। रमा कन्वर डी बोल रहे हैं, सरिता ओके ठीक है, सरिता बोल रही है ना, सर्वे जी भी बोल रहे हैं डी करके। चलो आगे बढ़ो सब लोग। ऑप्शन डी 17 का ऑप्शन डी धारवाड़ क्रम में, वेरी गुड। सोनिया ओके, सब लोग बोल रहे हैं, सोनिया भी डी बोल रही है, जय माता दी डी बोल रहे हैं, ऋषि, वर्षा, साहू सब डी बोल रहे हैं, वेरी गुड यार। मंजू, सुरेखा सब डी बोल रहे हैं, निशा वहाँ दे एक झंडी बोली तांतुभर मंत सब डी, सुनीता ओके। आगे बढ़ो, शिक्षक भर्ती है ना, शिक्षक भर्ती जो होने वाला है अभी 2026 में, वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, सबके लिए नवीन संस्करण 2025-26 के लिए न्यू बैच जो है लॉन्च कर दिया है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। और हमारे जो सीनियर टीचर हैं जो कि अनुभव से युक्त हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। डी धारवाड़ बोल रहे हैं, वेरी गुड यार। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताओ कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है ना। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। पहला क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा क्या बोल रहा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। दूसरा बोल रहा है कि हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन पर्वत है भैया। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया से हुआ है। और बोल रहा है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है। बताओ कते गलत है जी, बताओ तो कौन सा इसमें गलत है। क्या बोल रहे हैं, आपका पीक कहाँ है सर,
मेरा पिक कहाँ है? नहीं डाले है क्या जी? इसमें पिक नहीं डाला है क्या? मेरा फोटो तो नहीं डाला है क्या इसमें? 18 का सी इंडिविजुअली एंड डेट है सर। वर्षा इंडिविजुअली देते हैं सर। 18 का बी बोल रहे हैं जी सब लोग। 18 का बी बोल रहे हैं ये। अरे बी है कि सी बोल रहे हो? सी सी गलत है। ठीक, वेरी गुड। निशा वर्षा, निशा वर्षा सविता, जय माता दी, मंजू, अपर भट्ट, सांवरे जी, कविता, ईशा, रमा, सरिता, सब बोल रहे हैं सी। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? भारत के पश्चिमी तट के समुद्र का निर्माण नदियों के द्वारा नहीं हुआ है। नदियों का द्वारा कहाँ होगा? जहाँ नदियाँ बहुत लंबी से बहते बहते हुए आ रही है ना, बहुत लंबाई से बहते हुए आ रही है अगर नदी, तो क्या होगा? अपने साथ में मिट्टी बहा के लाएगी, तभी तो निर्माण होगा मैदान का। बी बोल रहे हैं। आंसर देते नहीं दिया है सर मंजू। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट याद रखना है, निम्न में से किसे आप कयांत्रित चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान के संबंध करेंगे? बताओ। ये तांबा है, गार्नेट है, मैग्नीज है, पायराइट है। बताओ क्या हो जाएगा? क्या देखने को मिलेगा अपने को? निम्न में कयांत्रित चट्टान का उदाहरण है तांबा, गार्नेट, मैग्नीज या पायराइट। ये सवाल का आंसर बताओ, तब तो मैं जानू पढ़ने वाले हो करके। निशा डी। चलो बताओ शक्तिमान लोग, तांबा, गार्नेट, मैग्नीज, पायराइट क्या देखने को मिलेगा? चलिए कमेंट करिए फटाफट। चलो ओके ओके ओके। निशा ध्रुव, ठीक ठीक। चलो बताओ। ऋषि कुमारी बी बोल रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देवेश साहू अभी आवा था जीते हैं आई। देवेश भैया अभी आ रहे हो आप। कविता, रेणु कजूर, ठीक बी बोल रहे हैं। बी ओके। सोनिया, वर्षा, निशा, ईशा, अपर भट्ट, ठीक। ऋषि कुमारी राठौर, शिमला सिद्धार्थ बी बोल रहे हैं। रमा, कन्वर, सुनीता, बी 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 ओके। क्या हो जाएगा? गार्नेट। मोला ये बता, तुम्हाला पता कैसे चलिस? चीटिंग करे हो तुम अभी? चीटिंग करे हो? कहाँ से देखे हो बताओ तो? गूगल कर का जी तुरंत तुरंत। सुरेखा कुमारी बी इंडिविजुअली आंसर देते हैं, बोली सर जी। ओके ओके ठीक। हाँ सर। लेकिन मेरे को ये बताओ तुम लोग, जब तुम इतना अच्छा से आंसर दे पा रहे हो और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ मान लो जाए, है ना, टीचर भर्ती में मान लीजिए तुम्हारा टेट नहीं निकल रहा है, इसमें पूरी पूरी गलती ना तुम्हारी है। तुम्हारी पढ़ाई इस लेवल की है, मतलब शानदार है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, एकदम शानदार है ना। जितना मिनिमम नंबर तुमको टीचर भर्ती में लाना है उसके लिए एकदम शानदार है दोस्त, एकदम शानदार है। भैया नहीं है सर, दीदी है। ओके दीदी लोग, ठीक। तो जितने भी दीदी लोग देख रहे हैं, है ना, सबको बता रहा हूँ कि तुम्हारी तैयारी एकदम शानदार है। अगर तुम इस लेवल की तैयारी कर चुके हो तो बिल्कुल भी अपने आप में शक नहीं करना है, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है अपने ऊपर, ठीक है। सुरेंद्र कुमार साहू, मोर नाव आपको बार नहीं लेते हो सर? हाँ सुरेंद्र कुमार साहू, है ना, सुरेंद्र कुमार साहू के लिए अब क्या कहूँ, ताली बजवाऊँ? ठीक, निकाल गया है सर सीजीटेट। सीजीटेट सर गूगल नहीं करते हैं। ओके, बाकी के बारे में थोड़ा पता है, इस बारे में नहीं था। ठीक। मंजू सुरेखा, पेपर में जाते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं सर। एक बार जय माता दी बोलना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? क्लियर है टेट? ओके चलो बढ़िया बात है यार, खूब मेहनत है सर। हाँ, है ना, खूब मेहनत के बाद ही इसमें पहुंचना है, कोई डाउट नहीं रखना। बहुत शानदार पोजीशन में हो यार आप लोग। तो गार्नेट याद रखना है अपने को। मैग्नीज। ये पायराइट क्या है? तो पायराइट को याद रखना है, झूठा सोना बोलते हैं इसको, झूठी, है ना। लबरा सोना नहीं बोलना है, झूठा सोना। झूठा सोना किसको बोलते हैं? तो पायराइट को बोलते हैं। पायराइट जैसा निकल गया है सीजीटेट। अरे क्या बात है यार। चलो इस बार टीचर भर्ती भी निकालोगे आप लोग, जिस हिसाब से आपकी तैयारी है ना, टीचर भर्ती भी निकल जाएगा। तो पायराइट याद रखना है, झूठा सोना बोलते हैं, एकदम सोना जैसे चमकते रहता है। आप सोना जैसे चमकत है तो आदमी का कहा यही सोना हरे का, ऐसा करके इस पायराइट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, झूठा सोना किसको बोलते हैं? पायराइट को बोलते हैं। सोना जैसा ही रहता है। जय श्री राम। रिवीजन बार बार सर जी, वेरी गुड। रिवीजन ही अंतिम है ना, रिवीजन ही तुम्हारा हथियार है। बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से याद रखो। आज मैं यही सोच रही थी सर। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लोहा एक, सॉरी, कोयला एक उदाहरण है। बताओ कोयला जो है किसका उदाहरण है ना? ये आग्नेय शैल का उदाहरण है, रूपांतरित शैल का उदाहरण है, परतदार चट्टान का उदाहरण है। बताओ किसका हो जाएगा? शिक्षक भर्ती की तैयारी में है सर, वेरी गुड। शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। फेक गोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फूलना नहीं है तुम अल्लाह। असर तो किसी से एकदम हमारी तैयारी हो गई आज, तो मैं सूत हूँ ऐसे करके 9 बजे तक मत सूते रहो आज, बिल्कुल बोल रहा हूँ। तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, ठीक है जी। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है भैया। तैयारी एकदम खतरनाक। अंतिम समय में लापरवाही नहीं करना है। अंतिम समय में लापरवाही मतलब 4 साल के देरी,
शिक्षक भर्ती की तैयारी में है सर, वेरी गुड, फेक गोल्ड। 20 का बताओ क्या आ जाएगा? कोयला, कोयला वहां दे, उपरोक्त तो सभी कहा था, एक जन आदमी है। ओके, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं देवेश साहू। वर्षा, वर्षा ये देखे ना। कोयला आग्नेय शैल के चट्टान है, रूपांतरित शैल है कि परतदार चट्टान का है? हाँ, सब लोग, एक आदमी डी बोलिस मतलब देख ले, सब कोई डी डी। सरिता, सुनीता, सविता, जय माता दी, ईसा, कविता, मंजू, सोनिया, वर्षा, सरिता, दीपिका, शिमला, शिमला सिद्धार्थ, सब कोई डी डी। पागल हो गए रे आदमी मना। अभी तारीफ करे हो, अभी पूरा गए, है ना, अभी गए पूरा। लिकेश्वरी ये बोल रही है, ठीक जी सर, ओके। सी 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 ए ऋषि कुमारी राठौर बोली अभी, सी बोल रही है। सांवरे जी बी बोल रहे हैं, ठीक। और क्या बोल रहे हैं जी बाकी लोग? ए बोल रहे हैं। निशा ध्रुव, वाह दे बाद में बदलत गलो देखा था, बी है क्या सर जी? गायत्री बी। अरे पागल लोग, परतदार चट्टान है। परतदार चट्टान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवसादी, ठीक। परतदार चट्टान को ही क्या बोलते हैं? अवसादी। और अवसादी शैलों में ही क्या मिलेगा अपने को? गोंडवाना। और गोंडवाना में क्या मिलेगा? कोयला। आगे बढ़ो। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, बताओ। लावा जब पृथ्वी के अंदर ठोस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा चट्टान बोलते हैं? अवसादी का, बी का, ए, सी। चलो 20 का बताओ क्या हो जाएगा? उसको प्लूटोनिक बोलते हैं, उसको वॉल्केनिक बोलते हैं, उसको रूपांतरित बोलते हैं, उसको परतदार चट्टान बोलते हैं। लावा में तो बी बोले हो सर, हाँ ईसा गजेंद्र ते तो पूरा, हाँ उतना पे बी बोले हो बेले, ठीक। चलिए क्या कहा थे? जोश में होश गया, ओके वर्षा साहू, थोड़ा ध्यान रखो भैया। ऐसने करो तो तुम एग्जाम में तेकर से एग्जाम नहीं निकले है नहीं, भगभका जैसे जाको हाँ डर के मारे, हा हा दादा का करन ऐसे करके ज़्यादा बड़ाई कर देते हो सर। सुरेंद्र कुमार साहू, हाँ सुरेंद्र ये मन गए, उसने चिताया एक कनिक में फूल जाते भाई, चनक झाड़ में चढ़ के जल्दी से। चलो सोनिया बोल रहे हैं सी सी करके, बी बी शिमला सदार, डिम्पल गायकवाड़, वर्षा साहू, सी निशा ध्रुव, अपर भट्ट क्या बोल रहे हैं? लावा से ठोस, पागल लोग, प्लूटोनिक चट्टान है वो, ठीक है। लावा के ठोस होने से जो चट्टान बनता है उसको प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं। इसी के आसपास जो चट्टान पाया जाएगा उसको हम लोग आर्कियन चट्टान बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान। हाँ रूपांतरित चट्टान, अरे यार लावा के ठोस होने के फलस्वरूप प्लूटोनिक चट्टान देखने को मिलता है। वॉल्केनिक चट्टान में आएगा दक्कन ट्रेप, ठीक। इसमें क्या देखने को मिलेगा? दक्कन ट्रेप। तो जब लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो जब ऊपर आने के बाद ठंडा होता है तो जो बनता है उसको वॉल्केनिक चट्टान बोलते हैं, दक्कन ट्रेप। रूपांतरित चट्टान में याद रखना है आपको, मेरा सही है, ठीक है ना। तो रूपांतरित चट्टान पता है आपको, जब समय के साथ ताप और दाब पड़ता है तो चट्टानें रूपांतरित हो जाती है। इसमें संगमरमर एकदम अच्छे से याद रखना है, संगमरमर, ठीक। संगमरमर याद रखना है बहुत अच्छे से। और परतदार चट्टान तो अभी बताया हूँ, गोंडवाना, ठीक, गोंडवाना याद रखना है। चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है? संगमरमर है, ये देख फिर वही सवाल आ गया। संगमरमर है, डरा देते हो सर जी आप तो। अच्छा रमा कन्वर, कहाँ डरावत हो यार? तू ही मन अपने अपने डरावत हो, मैं कहाँ डरा डरूँ दादा तुम्हारा? मैं यहाँ हो, तुम वहाँ हो, डरा देते हो सर जी। चलो मेरा सही है, हाँ सविता प्रधान के सही जी, कोई और गलत नहीं कहना है। सुरेखा जायसवाल, वारसे, देवेश, जय माता दी। चलो बताओ शक्तिमान लोग, बताओ जी क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया हूँ, हल्का सा सवाल को घुमा दिया हूँ, इसका आंसर दे डाले ना तो काम निकल गया आप लोग का। बताओ। संगमरमर है पुनर्रवीकृत चूना पत्थर, एक आग्नेय शैल, बलुआ पत्थर या कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होने से निर्मित। डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, संगमरमर है, ठीक। क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, ओके। डी 21 का, डी 21 का ए बोल रहे हैं। चलिए घमासान युद्ध चल रहा है सविता और मंजू देवांगन, पूनम देवांगन, वर्षा साहू के बीच में, कौन जीतेगा जी? सोनिया, रमा, ओके, वर्षा, अपर भट्ट, रेणुका, डिम्पी गायकवाड़, डिम्पी गायकवाड़ भी डी बोल रही है, डिम्पी गायकवाड़ डी बोल रही है, रेणुका कुजूर डी बोल रही है, सुरेखा जायसवाल, सविता ठाकुर डी बोल रहे हैं। तुम्हारा कोई बड़े वाला बस मिल जाए, है ही नहीं। एक 8 ऑप्शन में से बड़े बहुत जगह लिखा है, मतलब वही जवाब है। मैक्सिमम टाइम मानता हूँ जवाब होता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होगा ना दोस्त। तो क्या देखने और सब डी मारी, अब एक झन डी मारी मतलब सब डी, इसने करूँ तो मना है। अभी बताया हूँ ये संगमरमर जो है वह चूना पत्थर का, ये इसका मतलब क्या है जी? पुनर्रवीकृत का मतलब क्या है? रूपांतरित ही तो है, रूपांतरित। पुनर्रवीकृत मतलब रूपांतरित, तो चूना पत्थर क्या है? संगमरमर। अभी भाई अभी 21, ठीक। अभी थोड़ा सा तारीफ किया, पूरा सब गए, सब आदमी पूरा बोदा, पूरा बोदा है, पूरा बोदा है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ भाई, जो जो भी तारीफ किया हूँ सब वापस ले रहा हूँ मैं, जो जो भी तारीफ किया हूँ सब वापस ले रहा हूँ। तुम लोग
पढ़ नहीं रहे हो, अच्छे से पढ़ो, पूरा फूल गए एक कनिक में। ठीक हो, चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है? आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, वे जल के लिए सरंध्र होती है, वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों होते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं पाया जाता है। बोधा मैं जीत गए सर। हाँ, सविता प्रधान। देखो ये सविता प्रधान का थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन अब तारीफ नहीं करूंगा, फिर वो गलत मानने लग जाएगी। ठीक, निशा ध्रुव, शिमला सदार। चलो चलो, हंसना नहीं है, बताओ जवाब दो, है ना। आग्नेय चट्टान में कौन सा कथन जो है वह सत्य है जी? बताओ आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? क्या हो जाएगा? नजर लग गया मंजू देवांगन बने पढ़ के आए नहीं और नजर लग गए कहा? 22 के एक हाथ रेणुका कुजूर। ओके, कविता, निशा ध्रुव, ईशा गजेंद्र। इसलिए तारीफ मत करो सर। बिल्कुल गोदा ना, बोधा आदमी हर तो गध ही एक नंबर के। ठीक है, लिकेश्वरी, अपर भट्ट, मंजू देवांगन। ओके, सरिता। बताओ क्या हो जाएगा? ए बोल रहे हैं, उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है। देखो ये भी ठीक ही है, चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, ये भी ठीक ही है, पूरा जीवाश्म थोड़ा सा कम होता है। भाई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, हम लोग को पता है। ये जो आग्नेय चट्टान होता है उसमें जीवाश्म नहीं के बतौर पाया जाता है। ठीक है, साहू सर लोटा फेंक के मारते सर साहू सर लोटा फेंक के मारते, मैं का बाटल फेंक के मारो भाई, बाटल है मोरे पास। सी 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 बोधा। ठीक, सी सी। हाँ, याद रखना है क्रिस्टलीय। इस प्रकार के सवाल आए तो इसको थोड़ा याद रखना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं। ये भी सही है, जीवाश्म बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, नहीं के बतौर पाया जाता है, जीवाश्म पाया नहीं जाता है। अब ये जो आग्नेय चट्टान है वो जानते हो पृथ्वी के अंदर जो लावा है जिससे बनता है, ठीक से नहीं दिख रहा है सर। हाँ, थोड़ा टाइम में ये ब्लर ठीक हो जाएगा। वो क्या है, कैमरा शर्मा जाता है ना, ब्लर हो रहा है सर बीच बीच में। हाँ, मैं आ जाता हूँ तो कैमरा शर्मा जाता है ना, ऐसा बोल रहे थे आप लोग। चलो क्या याद रखना है आपको? सी। चलिए आगे बढ़िए। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि मरुस्थल में बनता है, गर्मी से बनता है, पानी के नीचे बनता है, पहाड़ के ऊपर बनता है। बताओ बलुआ पत्थर। टीचर भर्ती में ज्योग्राफी आप ही पढ़ाना सर जी, सुरेखा जायसवाल। हाँ जी, ब्लर हो जाता है बीच बीच में, वाई वो कैमरा का समस्या है, वो क्या बताएं आप उसको। चलिए आगे बढ़िए। 22 का बोल रहे हैं सी। सविता प्रधान क्या बोल रही है? सी बोल रही है। 23 में आ गए हूँ मैं तो। 23 का बताओ। 23 का स्लो मोशन। रील्स देख देख के पूरा दिमाग हो गया पंचर। वो वाला रील देखे हो अभी तुम लोग? एक ठो नहीं चल रहा है यार कि लाल पीली, लाल परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे मेरे प्यारे बच्चे पसंद है, मेरे गुग्गू सोना बाबू, ऐसा वैसा करते रहते हैं स्मार्ट सर को देखकर। ठीक है सी बोल रहे हैं। ओके, सी सी सी। 23 का बी। 23 का सी 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 बोल रहे हैं। ओके, डिम्पी, सोनिया, पूनम, अपर भट्ट। चलिए, ऋषि, सुभद्रा, सोनिया, वर्षा, मंजू। ओके, मंजू देवांगन। चलिए, पानी के नीचे। वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है पानी के नीचे। याद रखना है परतदार चट्टान में एक ही बात याद रखना है आपको, पानी के नीचे। परतदार चट्टान बोले मतलब पानी के नीचे। देवेश साहू, अंजू सिंह। चलिए, लिकेश्वरी, देवेश, वर्षा, सविता, दीपिका। अरे ये आवासी कवासी कवासी कौन आदमी? अरे भाई ते नाम बता सही तोर। कवासी कवासी, एस के आवासी। हाँ, एस के आवासी कवासी। सुरेखा जायसवाल, मैं नहीं देखती सर जी देखते सब हैं, बताता कोई नहीं है। नहीं देखना सर रील्स, टाइम नहीं मिले। अच्छा, सी 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 बोल रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ अवसादी सेलों के लिए क्या है? तो ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें अक्रिस्टलीय होती है। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती है। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। कौन सा कथन जो है वह सत्य देखने को मिलेगा? इसके कवासी। अरे ये वाला थोड़ा दूरिया हो जाता है यार, दिखे नहीं कमेंट अच्छा से। ठीक, बताओ इसमें। ओके, ईशा। ठीक, क्या बोल रहा है? एसके के बारे में बताना है आपको। ओके, ईशा। ठीक, ईशा, स्वासी, ऋषि कुमारी। एसके कवासी हरे। अच्छा, एसके कवासी हरे कहा थे। ओके, रेणुका कुजूर, ऋषि कुमारी राठौर, सोनिया। ठीक, क्या याद रखना है आपको? ओके,
सोनिया मैं भी नहीं देखती हूँ सर। क्या बात है, हाँ सारे समझदार लोग हमारे ही क्लास में जुड़े हैं। आ जाओ, कोनो नहीं देखो कहा था, अब भी क्लास खत्म हुई तुरंत रील देखी। मैं नहीं जानो का आई, सास भी कभी बहू थी। अरे महू तैयारी करे हो बाबू, पढ़े ले फुर्सत नहीं मिले सर, कहाँ ले देखबो। अच्छा सब पता है मोला। ठीक, क्या बोल रहा है, अवसादी सैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है जी। तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन सी, ये सैलों के स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ठीक है, 25 कहीं नहीं आएगा, 25 का क्या आएगा, सी आएगा दोस्त। ठीक है, अवसादी 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 याद रखना है आपको। मैं देखती हूँ और निशा ध्रुव है, देखे एक सच्चा आदमी मिल गया मोला। अंजू, ओके, दीपिका सही बात है सर। नाना पाटेकर की रूल का रील्स बनाए सर आप। हाँ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, ऐसा वाला ईसा गेंद्र सर भी कभी स्टूडेंट थे। ओके चलिए आगे बढ़िए। ओके, क्या देखने को मिल रहा है, ये सी याद रखना है आपको। ये सेल स्तरों में निक्षेपित होती है, पेयर बाय पेयर पाया जाता है, परतदार। ठीक, 25 का सी। देखो, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। बताओ सबसे पुराना जो सेल समूह है। मेरे घर तो 10-8 दिन हो गया, टीवी भी बंद नहीं हुआ है, टीवी भी ऑन नहीं हुआ है सर। ओके, नहीं सर टीवी देखना बंद। मंजू, अरे आज के टाइम में टीवी कौन देखते, सबके मोबाइल ही तो टीवी है रे का। बढ़िया बढ़िया। ईशा गजेंद्र, एक आदिवासी है सर, झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं देखती हूँ मैं। ओके सुरेखा, मान लेते हैं दोस्त, है ना। हम तो अभी साथ बात कर को सारी कहने में हमें रियल रियल देखो। चल तो बहुत लंबा लिख दे यार रमा, है ना। सर एक बार और नाना पाटेकर, अरे पागल लोग टाइम नहीं है। चलो इधर देखो, क्या बोल रहा है, सर्व प्राचीन सेल समूह आयु किससे आंकी जाती है बताओ। पोटेशियम के द्वारा, कार्बन, रेडियम, सिलिकॉन या यूरेनियम। अभी बताइए, यूरेनियम लीड विधि। यूरेनियम लीड विधि पहला सवाल कराया था। चलो आगे बढ़ो। अधोलिखित में कौन कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाया जाता है बताओ। किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, कांग्लोमेरेट में, ग्रेनाइट में, सैल में या बलुआ पत्थर में। किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। देखो 26 का बी बोल रहे हैं, बताओ किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। दिखेगा लो नहीं यार, मैं तो अभी खाना बना रही हूँ सर। रमा कन्वर, वेरी गुड यार। देखो ये होता है जज्बा भाई, खाना बनाते बनाते भी आदमी पढ़ रहा है और तुमको पढ़ने के लिए बोला है तब भी पढ़ नहीं पा रहे हो, बेवकूफ़ गधे नहीं तो, है ना। रमा कन्वर से सीखो आप लोग। ठीक, वेरी गुड रमा, वेरी गुड, है ना। 26 का क्या बोल रहे हैं सब लोग, 26 का हो गया। 27 का बताओ। ठीक है, 28 का बोल रहे हैं वाह, 28 का डी बोल रहे हैं। 28 आज नहीं है, शिमला सजा, डी 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 डी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सर जयंत सर का लिंक आ गया। अरे मोरो लिंक आई अभी, मैं वो क्लास लूँ अभी तो। ठीक है, ओके, देख सकते हो, जाओ जयंत सर का क्लास देखिए आप लोग, अगर उसमें देखना है आपको तो। ठीक, क्या देखने को मिलेगा, बलुआ पत्थर। हम लोग भी फिनिश करने ही वाले हैं, अब 30 सवाल है बस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। रूपांतरित चट्टान नहीं है, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या सिस्ट। कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। मैं तो बना डरे हूँ खाना, ऋषि कुमार राठौर, वेरी गुड यार, है ना। एक बात याद रखना, जो बोलता है कौन, जाकिर खान, कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा जब सब खाएंगे और घर से निकले हैं तो नौकरी लेके ही जाएंगे दोस्त। ठीक, पहले शिक्षक भर्ती हो जाए फिर और रील्स देखेंगे, और सबको रील्स देखना है। हाउस वाइफ सर जी, ओके। रमा कन्वर, वेरी गुड। क्या सर कितना हंसाते हो ओ मोरो पेट दर्द करत, क्या बताऊँ तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यही पूछता है। वही ग्रेनाइट, वही सिस्ट, वही सब याद रखना है आपको। आपकी क्लास को नहीं छोड़ेंगे सर। अरे मैं भी नहीं छोड़ूंगा आप लोग को चलो भैया जी सर, आगे बढ़ें। ग्रेनाइट याद रखना है, ऑप्शन सी रूपांतरित नहीं है। तो ग्रेनाइट रूपांतरित नहीं है। बाकी संगमरमर तो पढ़े ही हैं अभी हम लोग, क्वार्टजाइट भी पढ़े हैं, सिस्ट भी पढ़े हैं। क्वार्टजाइट याद रखना है, संगमरमर चूना पत्थर वाला जी, संगमरमर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित सेल प्रारूप की विशेषताओं पर विचार कीजिए। बोल रहा है पिघला मैग्मा के शीतलन और ठोसीकरण से निर्मित, ये बताना है इसमें से कौन सा चट्टान है जो कि ये इसके लिए सही कारण है। तो पिघले मैग्मा से बनता है और शीतलन और ठोसकरण से निर्मित होता है। पिघला लावा ठंडा होकर क्रिस्टल बनाता है। लावा पठार, लावा मैदान, लावा सील्ड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल के बारे में बताया जा रहा है। अवसादी सेल के बारे में है, आग्नेय के बारे में, कायांतरित के बारे में, कि कायांतरित और अवसादी दोनों के बारे में। 30 का सी बोल रहे हैं, कायांतरित चट्टान। ठीक, 30 का सी बोल रहे हैं, बताओ क्या हो जाएगा।
30 का सी बोल रहे हैं जी। ठीक, पिघला मैग्मा वाला क्या हो जाएगा? इतने दिन से कहाँ थे सर आप? अरे मैं तभी आऊँ जी यार। सुरेंद्र कुमार साहू जी बोल रहे हैं इतने दिन से कहाँ थे? घर में। चलो क्या आ जाएगा इसमें? आग्नेय सेल के बारे में बता रहा है जी। आग्नेय सेल जो है पिघले मैग्मा से बनता है। शक्तिमान अभी बताया था कि नहीं आग्नेय सेल के बारे में? पिघले मैग्मा से बनता है। जो पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है उसके ठंडा होने से बनता है करके भूल जाते हो तुरंत तुरंत। ठीक, बी याद रखना है, बी। ठीक, आग्नेय सेल याद रखना है इसके बारे में। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, मॉरिशस में पाए जाने वाला कौन सा पक्षी मानव के अंधाधुंध शिकार के कारण बेचारा विलुप्त हो गया? बताओ कौन सा पक्षी है जिसको मार मार के खा डाले पूरा मॉरिशस में? कौन सा पक्षी है? अब मुर्गी नहीं बोलना है, इधर मुर्गी तुम लोग खा रहे हो, उधर बन भी रहा है। आर्कियोप्टेरिक्स है, डोडो है, पी काउल है या बस्टर्ड? बताओ क्या हो जाएगा? बी 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 बी, डोडो। वेरी गुड। चलिए क्या बात है यार, ये भी पता है, मेरे को सही नहीं लगा था ये लोग इसका जवाब दे पाओगे। सर आपका पूरा नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? नाम याद रखना है आपको, मात्र इतना, परीक्षित। ठीक, क्या याद रखना है आपको? परीक्षित सर। ठीक है, पूरा नाम क्या है यार? जातिवाद बात छोड़ो, जातिवाद में कुछ रखा नहीं है। डोडो, 30 का ए, 31 का ए नहीं आएगा, 31 का बी आएगा, डोडो। ठीक है, बी याद रखना है आपको, बी बी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भौगोलिक लक्षण के बारे में बताना है आपको। ठीक, ये आबिसियन पठार अरब में है क्या? एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है क्या? गुआना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है क्या? ओ ओकावांको द्रोणी ये पेंटागोनिया में है क्या? बताओ कौन सही सुमेलित है? इन सब में एक सही है, बाकी सब गलत है। ठीक, एक तो सही है। बहुत अच्छा नाम है सर आपका, हो है ना? बाकी सबकी भी यही कहना है। ठीक है भैया। आओ, गलती से मतलब गलती से नहीं, अब जैसे रखे है दाई ददा मन हाँ उसने हो गए जी। ये मामले में लकी आदमी हो कि नाम तो सही रखे हैं मोर। बाकी तू मन घलो तुम लड़का मन के नाम एकदम सोच समझ के रखो भैया। एकदम ये छोटे मोटे पप्पू राजू सोंटी मोंटी करके मत रखो, बता दूँ। ठीक है, वो लड़का मतलब बहुत तकलीफ होते यार एक से। बताओ ना सर। ईसा गजेंद्र। लड़की खोजबे का मोर बर आया शादी करे बर। जातिवाद के नहीं, चुपचाप इधर देखो तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या बोल रहा है? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत हमको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। ये सब गलत है। ऑबनियन पठार नहीं है अरब में, ये भी नहीं है, ये भी पेंटागोनिया नहीं है, ये दक्षिण दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। ओकांका गुआ द्रोणी। यूनिक नेम क्या नाम है सर जी आपका? वही जो पहले बताया था। चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस एक घटनाओं को जीवों में किसका प्रभावित किया होगा? जीवों के विकास को कौन सा घटना प्रभावित किया है? लास्ट सवाल है बस। मोर बेटा के नाम ही देवेश है सर, कैसे है? अच्छा बढ़िया यार, देवेश तो नाम एकदम शानदार नाम है जी। मेरी बच्ची का नाम ओजस्वी है सर। वो भी बढ़िया है भाई, मस्त है। क्या नाम है सर जी? ओके रंजिता, ओके सोनिया, सुरेखा जायसवाल। चलिए क्या हो जाएगा बताओ? क्या बोल रहा है? जीवों की विकास को प्रभावित करता है कि नहीं करता है करके बताना है। बताओ क्या महाद्वीपीय विस्थापन प्रभावित करता है? क्या हिमानी चक्र विस्थापित प्रभावित करता है? महाद्वीपीय विस्थापन मतलब समझ गए? महाद्वीपीय विस्थापन मतलब समझ गए? महाद्वीपीय विस्थापन मतलब क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटों के कटाव के कारण क्या हो रहा है? एक महाद्वीप से दो महाद्वीप बन रहा है। अरे ऐसे नहीं जानता कहा माना जी। ये मान लो जाए क्या है, पहले था मात्र ये पेंजिया। पहले क्या था? ये पेंजिया था। अब पेंजिया के बाद ये क्या हो गया? पेंजिया पे दो टूटा ऐसे करके, और एक क्या बन गया? ये एक बन गया ये लॉरेशिया। ठीक, एक बन गया लॉरेशिया जिसको हम लोग अंगारालैंड बोलते हैं, और एक बन गया क्या? गोंडवाना। अब ये आगे और टूटा और क्या बन गया? दक्षिण अमेरिका बना, यहीं ऑस्ट्रेलिया बना, यहीं अफ्रीका बना। ठीक, और ये वाला क्या बन गया? एशिया बना। ये वाला एशिया बना, ये वाला उत्तरी अमेरिका बना। ऐसे करके देखने को नहीं मिलेगा यार। तो जब इस प्रकार का विभाजन होगा तो कॉमन सी बात है, जीव के जीवन में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब जो गर्मी वाले एरिया में था अब वो कट के सर्दी वाले एरिया में पहुंच गया है, तो बेचारा कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। मोर बेटा के नाम प्रशांत और छोटा के ओम। ठीक है जी, ओके है ना। यहाँ पे जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम हाउस वाइफ है ना। चलिए तो आप लोग के हिसाब से अब क्लास रखनी पड़ेगी हमको, है ना। थोड़ा सा लिमिट में मस्ती करना पड़ेगा भैया।
भागवत कथा बहुत सुने हो सर। राजा परीक्षित के नाम बेस्ट नाम है। ओके सुरेंद्र कुमार साहू। राजा परीक्षित के बारे में याद रखना है आप ला। कलयुग के जो शुरुआत है वो ओकरे सो है जी, है ना। आप लोग को पता ही होगा कलयुग की शुरुआत एक जन ऋषि के मुड़ी में से सांप वापला नहीं आरो ऋषि यार, तो ऋषि बनना के तहाँ श्राप दे दी से। ठीक देवेश सर जी सर। ओके चलिए क्या हो जाएगा, तो दोनों ही कथन जो है वह सही है ना। हिमानी चक्र, हिमानी चक्र मतलब क्या है कहीं पे हिमानी चक्र मतलब क्या है, बार 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 बर्फ जमा हो रहा है। धन्यवाद सर जी रमा। चलो महाद्वीप अलग कैसे हुए बताओ, महाद्वीप कैसे अलग हुए? ज्वालामुखी फूटने से अलग हुआ, विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ, चट्टानों के वलय से अलग हुआ, या उपयुक्त सभी? महाद्वीपीय महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए जी, कैसे कैसे महाद्वीप अलग हुआ है? हो सर धन्यवाद सर जी। जी सर चलो लास्ट सवाल है उसके बाद फिर फिनिश करेंगे, है ना। 50 मिनट भी हो गए हमको क्लास लेते लेते। मेरे बेटे का नाम अंश है, मोक्ष है, वेरी गुड, बढ़िया नाम है यार। सिमलसदार, भागवत कथा, क्या बात है। अंश मोक्ष, अरे अभी तो एक नंबर के नाम है। एक एक नाम में सुना था युवान ऐसा करके, एक लड़के का नाम युवान था, एक लड़के का नाम और अच्छा अच्छा नाम है यार आजकल। मेरी बेटी का नाम भावना पारुल है। देखो तुम ना एक चक्कर में मत रहो, ये पूजा पाठ में का नाम निकले है ऐसे करके, जैसे अ से निकले है या ट से निकले है तो क्या करो, टूनिशिया टोनिया ऐसे उल्टा पुल्टा नाम नहीं रखना है भाई। स्कूल के नाम अलग रख ले यार। तुम मतलब पता है ना जी, शादी विवाह के बारे में बता दूँ, एक नाम जो है ट से निकले रही से हम टूनिया टूनिया कथन, और स्कूल में एक नाम जो है वो एकदम शानदार हिमानी हावे ऐसे करके, तो स्कूल में कम से कम सम्मान बच जाए लड़का के। ठीक क्या बोल रहे हैं, तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा 34 का बी हो जाएगा। आगे बढ़िए चलिए। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नवीन संस्करण लॉन्च हो चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुका है, और हमारे जितने भी सीनियर टीचर हैं उनके द्वारा जो है आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है जी, तो याद रखना है 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बहुत कम समय बचा हुआ है और शानदार तैयारी करना है, बिल्कुल जुड़ के साथ दे पीएससी एकेडमी के साथ में। चलो और क्या है, तो इतना ही है दोस्त, आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे, है ना। कहाँ? वहीं जहाँ सब लोग आते जाते हैं, और जगह का नाम है साध्य पीएससी एकेडमी ऐप, है ना। साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर और उसके यूट्यूब चैनल में। टुनिया मुनिया, थैंक यू सर जी। ओके थैंक यू आप सभी का भी, सब लोग जुड़े थे यार, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। वैसे ही बोलते हैं। ओके पूनम, थैंक यू सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबका, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके चलिए, गायत्री गायकवाड़ थैंक यू।